अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम मोहतरम स्कॉलर्स जो हमारे आज इस क्लास में लेक्चरर इस्लामियात के नए सेशन के अंदर आए हैं, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस सेशन से सीखने का मौका अता फरमाए और ये सेशन हमारे लिए नफ़ा बख्श हो। यकीनन इस सेशन में आपको सिखाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको एक मुसलसल सेशन से आपको सिखाते रहेंगे। तो अगर आप लोग तवज्जो करेंगे, आप लोग तवज्जो से सुनते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। ये सेशन एक लंबा सेशन होता है और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती है और एक एक चीज़ को क्लियर करना होता है। तो 90% इंशाअल्लाह ताला आपकी तैयारी जो है वो हमारे इस सेशन से इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। 10% आपने खुद से कोशिश करनी है कि आपको जो काम असाइन किया जाता है आपने वो काम करना है। तो इसके लिए मैक्सिमम पूरे दिन के अंदर आपने सिर्फ 2 घंटे आपने देने हैं, हमें कोई और ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। 2 घंटे अगर आप तवज्जो से दे लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत मुफीद हो सकते हैं इंशाअल्लाह। ये सेशन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मुख्तलिफ सेशन जो चलते रहे, अब ये उस हिसाब से चौथा सेशन है और अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह कामयाबी से नवाजा है। पेपर लेट होने की वजह से 2-3 सेशन हमें पीछे लेने पड़े तो हमने लिए और अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी दी। और यकीनन ये मैं कहता हूँ ये वो मेहनत होती है जो इंसान एक मुसलसल करता रहता है और अल्लाह ताला फिर उस मेहनत के बदले में आपको वो सिला अता करता है और वो सिला आपके टेस्ट के अंदर कामयाबी की सूरत में आपको मिलता है। तो टेस्ट में कामयाबी सिर्फ एक दिन या 2 दिन की मेहनत की बुनियाद पर नहीं मिलती, बल्कि इस पे एक मुसलसल मेहनत हुई होती है और वो मुसलसल तगदो है। फिर आप करते रहते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला आपको फिर उसका सिला देता है। तो इस लिहाज से मोहतरम स्कॉलर्स आपसे ये गुजारिश है कि आप ना दिलो जान से इस चीज को वक्त दें। जब तक आप वक्त नहीं देते और संजीदगी नहीं अपनाते उस वक्त तक आपके लिए इसमें आगे बढ़ना, आगे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन तमाम चीजों को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम मुनासिब और प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से हम इस पे आगे बढ़ने की कोशिश करें और अल्लाह का नाम लेकर अलिफ से शुरू करें और या तक आप चलते जाएं और अच्छी तरह आप इन सारी चीजों को पढ़ते जाएं। इस पूरे सेशन जो पिछला हमने लिया, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे उस सेशन में 108 लोग जो है 108 लोग लेक्चरर इस्लामियात के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो यकीन जानिए ये किसी जगह पे ऐसी जो हिस्ट्री है, तारीख है, वो नहीं मिलती और ये अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी से नवाजा है। अब एक और बड़ी बात बता दें मादद के साथ, देखिए किसी के साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हर बंदे का अपना नसीब है और हर बंदे की अपनी किस्मत है। ऐसे जैसे आप टेस्ट तैयार कर रहे हैं, आपका अपना नसीब है और आपकी अपनी किस्मत। बाज़ औक़ात इंसान ने बहुत मेहनत की होती है और इंसान टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता और बाज़ औक़ात इंसान ने थोड़ी मेहनत की होती है, टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है। मगर हमारा बिलीव अल्लाह ताला की जात पे है कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को उसका सिला देता है। और यकीन जानिए ये टेस्ट जो है बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के पास नहीं होता। इसको पास करने के लिए कोशिश और मेहनत जरूर करना पड़ती है। ऐसे इस सेशन में कई मेरे शागिर्द निकले आगे, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। मगर मैंने कई ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने पूरे सेशन में इररिलेवेंट चीजें पढ़ाई हैं, यानी कि जो बीपीएससी के पैटर्न से हटकर चीजें थी टेस्ट में, और उसका वही रिजल्ट हुआ कि लोग मुश्किल
चलते गए और आगे वो कुछ भी ना कर पाए। तो इस लिहाज से आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद तैयारी कर रहे होते हैं और साथ में सेशन लेना शुरू कर देते हैं। जब कैसा एक जो ना बंदा खुद तैयारी कर रहा होता है, वो सेशन लेने के लिए उसको वो एतमाद, वो चीजें उसके पास नहीं होती। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको जब पढ़ाता हूं ना, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टों का एक्सपीरियंस है। एक अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया हुआ है और लेक्चरर सिलेक्ट हुआ हूं 2017 के अंदर। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है और कुछ भी नहीं है। मगर जब मैं आपको पढ़ाता हूं, मैंने कभी भी ऐसे नहीं आया, मैं पहले अपने नोट्स तैयार करता हूं और उसमें से तब्दीली करते रहते हैं हम, जो नई चीजें हैं, बेहतर चीजें, उसको शामिल करते रहते हैं। तो फिर जाके आपको हम यहाँ पे क्लास पढ़ाने के काबिल होते हैं। ऐसे नहीं है कि हम किताब की पिक लेके आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरा ये मेथड नहीं है। मेरा मेथड यही है कि मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर जो क्लास, मैं पहले नोट्स तैयार करके फिर आपको प्रिपरेशन के मराहल से आगे गुजारता हूँ। तो इस लिहाज से इंशाअल्लाह ताला आपने एक तो ये काम करना है कि जो बंदा होता है ना, इधर भी देख लिया, इधर भी देख लिया, उस ग्रुप में भी फिरे, उस ग्रुप में फिरे, ऐसा फायदा कोई नहीं है। दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि कम से कम उन लोगों के पास आप पढ़े, उन लोगों के पास जाए, कम से कम जिन्होंने ये क्लियर किया हुआ, ये पास किया, जो इस मरहले से गुजरे हुए हैं। अब मैंने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू की तैयारी करवाते रहे मगर वो इस मरहले से गुजरे ही नहीं है, तो वो उनको क्या एक्सपीरियंस होगा। इस लिहाज से आप अपने मुतलका कॉलेजेस में जो पास है, करीब है, उनके प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, फीमेल मेल को, सबको मिले ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया होता रहे जहां कहीं भी आप हैं वहां पे, तो ये आपको आसानी रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, अब हमने यहाँ पे जो सिलेबस है, हमारा टारगेट वो है, हमने मरूजी और सब्जेक्टिव तर्ज पर हमने जो सिलेबस पढ़ना है इस्लामियात का। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और देखी है जो इंशाल्लाह ताला आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें ना इंटरव्यू में तैयारी करवाने के लिए हमें अलग से पढ़ाना पड़ा और अलग से सेशन लिया और अलग से चीजें कवर करवाई हमने। तो इस दफा मेरी कोशिश ये होगी कि साथ साथ आपको हम इंटरव्यू के जो सवालात है वो भी आपको तैयार करवाते जाए और ये आपको बताते जाए कि ये सवाल आपको इंटरव्यू में आ सकता है, ये सवाल आपको टेस्ट पेपर के अंदर आ सकता है। अगर आप ये टेस्ट सेशन और ये सेशन इस्लामियत का बड़े गौर फिक्र से और तवज्जो से अगर आप ले लेते हैं तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप ये टेस्ट आराम से पास कर सकते हैं। कोई मसला ही नहीं होगा आपके लिए टेस्ट पास करना। तो इसके साथ हमने जनरल नॉलेज भी रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला रोजाना की बुनियाद पर हम थोड़े थोड़े एमसीक्यू जनरल नॉलेज के भी आपको शेयर करेंगे और इसके बाद हमारा वीकली टेस्ट होगा। अब आपको ये तरीकाकार बता देता हूं कि हमने अपने इस सेशन को कैसे लेके चलना है। अच्छा, सबसे पहले लेक्चरर इस्लामियात ये आपको बता दें कि इंशाल्लाह ताला रिक्वेजिशन चली गई है। अब लेक्चरर इस्लामियात की ज्यादा तादाद में से, और खास तौर पर फीमेल की तादाद और ज्यादा है, आई थिंक 170 के करीब ये सीटें हो सकती हैं फीमेल की, 170 के करीब, यानी कि पहले से डबल है, पहले से डबल सीटें हैं। तो ये बहुत जल्द आने वाली है। रिक्वेजिशन इसकी गई हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती है। उसकी वजह यह है कि आगे अगले 6 माह के बाद फिर इनके पास मौका नहीं होगा, ये लिहाजा ये सिलेक्शन जो है ये पहले होनी है। तो ये बहुत जल्दी ऐड आने वाला है। तो आप में से जितने भी लोग आपके जाने वाले हैं, अगर कोई तैयारी करना चाहते हैं तो उनको भी ये बता दें, वो ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सेशन जो है, पहला सेशन जो है, ये आपको YouTube पे अवेलेबल होगा, सबको अवेलेबल होगा, मगर क्लास का लेक्चर कोई भी आपको YouTube पे अवेलेबल नहीं होगा सिवाय उन लोगों के जो हमारे ग्रुप में हैं, सिर्फ उन लोगों को अवेलेबल होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि हमारा तरीकाकार क्या है, हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बुनियादी तौर पर आपको एमए इस्लामियात का सिलेबस पढ़ाएंगे और यही वो बुनियाद होती है, यही वो बुनियाद होती है जिसको हमने करना है। एमए इस्लामियात का मुकम्मल सिलेबस होगा और आपके इख्तियारी और जो लाजमी सब्जेक्ट है, तमाम सब्जेक्ट इंशाअल्लाह ताला 13 मज़ामीन को यहां पे आपको कवर करवाया जाएगा। तो इस पे पहले हमारे पहले नंबर पर शुरू होती है क्लासेस, कि एक एक टॉपिक जो है इंशाअल्लाह ताला हम क्लासेस में पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लासेस में पढ़ाते जाएंगे। और तीसरे नंबर पर साथ साथ हम आपको अपनी सबका जो लेक्चर्स है उसमें से आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ फिर हम आपको जिस टॉपिक का लेक्चर होगा उसके हवाले से जो नोट्स हैं, जो नोट्स हैं, इसमें नोट्स 2-3 तरह के हैं।
वो नोट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो नोट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और याद रखें कि हमारे मिसाली टेस्ट मुख्तलिफ फेजेस में हुए हैं, उसमें से 3 मिसाली टेस्ट जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह वो आपके पास होंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको वो टेस्ट दिए जाएंगे और उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि मिसाली टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ये ऐसे होगा जैसे जब हम पहला लेक्चर कुरान का ले रहे हैं, एमए इस्लामियात में से उसका हम सारा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर कुरान के हवाले से मैं कोई एक किताब आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने एक हफ्ता इस किताब को पढ़ना है। हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगेगा पार्ट 1 पे, ये ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और बाकी पे हमारा टाइम बहुत कम लगेगा। हफ्ते में 4 दिन की हमारी क्लास होगी और 5वें दिन हमारा टेस्ट होगा, जुम्मे वाले दिन ऑफ और सैटरडे को टेस्ट होगा। तो इसके बाद ही हम कुरान का लेक्चर लेंगे, कुरान पे बुक देंगे, कुरान पे नोट्स होंगे और कुरान पे मिसाली टेस्ट होगा। और उसी पैटर्न में से आपको हम बाकायदा तौर पर मिसाली टेस्ट में जो है हमारा क्लास टेस्ट होगा सैटरडे को, वो आपका क्लास टेस्ट उसी में से आपका 50 नंबर का क्लास टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और जिसमें आपको 10 नंबर के जनरल नॉलेज आपके शामिल होंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज को हमने साथ साथ लेके चलना है और वो थोड़ा हुआ करेगा, साथ साथ लेके चला करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके बाद हम आपको बाकायदा तौर पर क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मिसाली टेस्ट और क्लास टेस्ट, जिनके क्लास टेस्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। क्लास टेस्ट आप उनको याद करते रहेंगे और उसी में से आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा। इस पे हमने असल बुक्स को भी पढ़ना है, जो बुनियादी बुक्स हैं उन किताबों का भी मुताला करना है और एमए इस्लामियात के सिलेबस को हमने थॉरोली पढ़ना है। इस पे हमने 2-3 किताबें आपको रिकमेंड करनी है। काइंडली मोस्टली जिन्होंने एमए किया उनके पास तो सबके पास ये किताबें मौजूद हैं, मगर इसके साथ साथ आपको 1-2 किताबें मैंने और रिकमेंड करनी है, वो भी अभी आज मैं आपको बता दूंगा कि काइंडली कोशिश कर लें कि आप वो किताबें मंगवा लीजिएगा। एमए इस्लामियात पार्ट 1 पार्ट 2 इसकी गाइड इल्मी वालों की अगर आपको मिल जाए, वो आप तमाम लोग वो गाइड जरूर ले लीजिएगा। और इसके साथ मकतबा दानियाल की, मकतबा दानियाल, इसकी जो मारूजी है ना, मारूजी एमए की मकतबा दानियाल की मारूजी है, और इसमें एक होता है ना वाइवा के लिए, वाइवा के लिए जो होता है ना पेपर, वो आपने एमसीक्यू टाइप पे इंतहाई उम्दा तरीके से लिखे हुए हैं, वो आपने तैयार करने हैं। और इसके साथ मैं आपको इंटरव्यू और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको अपनी तरफ से नोट्स बनाकर शेयर किया करूंगा, आपने उसको तैयार करना है। यानी कि ये लेक्चर सुन लेना है और सुनने से आपको 80% नॉलेज आपका इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नोट्स आपको शेयर करूंगा और आपने उसको पढ़ लेना है, पेपर एक शेयर करूंगा उसके मुताबिक वो आपने पढ़ लेना। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर एक हफ्ता हम मुख्तलिफ किताबों को देंगे कि हमने उलूमुल कुरान इस हफ्ते में पढ़े हैं। जैसा कि हम पहले हफ्ते में आपको 2 किताबें लगाएंगे, एक उलूमुल कुरान लगवाएंगे और एक मुहाजरात सीरत लगवाएंगे, मुहाजरात कुरान। ये आपने इस हफ्ते में ये किताब पढ़नी है, हम इंशाअल्लाह ताला वो ग्रुप में शेयर किया करेंगे। और आपने जिसके पास असल मौजूद हो हार्ड में तो वो बेहतरीन है, अगर ना मौजूद हो तो फिर वो हमसे ले सकता है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक एक चीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ग्रुप आपका एक मखसूस औकात में ओपन होगा, हर वक्त आपका ग्रुप ओपन नहीं होगा, और उसमें सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इररेलेवेंट टॉपिक्स जो है वो नहीं छेड़ेंगे, इररेलेवेंट टॉपिक्स या इररेलेवेंट डिस्कशन आप नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप करना चाहेंगे तो हम उसके लिए एक ज़िमरन एक ग्रुप डिस्कशन ग्रुप बना सकते हैं, उसमें आप वो करते रहे, मगर इस ग्रुप में हम चूंकि डाटा जो है वो आपका सेव रखेंगे। और इस ग्रुप के हमने इंशाल्लाह ताला एडमिन भी बनाने हैं ताकि वो हमारे इस काम को बेहतर तरीके से वॉच करते रहे। ये आपको किताब बताइए, ये आप ले लें। फिर साथ में हमने जो आपको बताना है वो हमारा टारगेट है इंटर का, इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है, इसमें हमने 2 चीजें पढ़नी है। एक तरीके इस्लाम सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़नी है, और इसके लिए किताब मैंने रिकमेंड की हुई है, वो बताया शेख मोहम्मद रफीक की एक किताब है, वो ले सकते हैं, या कुरैशी ब्रदर्स की एक किताब है वो आप ले सकते हैं। तो वो आप पढ़ेंगे और साथ में इस्लामियात लाजमी और इख्तियारी, लाजमी और इख्तियारी हमने इसको पढ़ना। और उसके बाद हमारा टारगेट है बीए,
उसके बाद हमने बीए ग्रेजुएशन पे जो चीजें हैं वो हमने पढ़नी है, ठीक है। बीए लेवल पे हमने इस्लामियत, लाजमी और इख्तियारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बीए लेवल में, तो यहां से बड़े एमसीक्यूज आते हैं, वो हमने इंशाल्लाह ताला उसको कवर करना है। तो आपने इब्तदाई तौर पर जो काम शुरू करना है, अभी इस वीक में आपने कम से कम मैट्रिक और 7वीं और 8वीं के अंदर जो इस्लामियात है, 7वीं और 8वीं के अंदर इस्लामियात और तारीख, इस्लामियत और तारीख या जोग्राफिया उसको साथ मिला लें, तो ये एक हफ्ते के अंदर 6ठी, 7वीं, 8वीं इनकी इस्लामियत और तारीख, जोग्राफिया, ये तीनों बुक्स आपने कंप्लीट करनी है, ये तीनों बुक्स आपने कंप्लीट करनी है। और रात सोते वक्त आपने अपने मुतालिया में जो किताब रखनी है वो है मुहाज़रात कुरान, मुहाज़रात कुरान। इसके अलावा ये 2 घंटे जो आपने देने हैं वो आपने अपने एमए के सिलेबस को देना है। तो एक सब्जेक्ट पे हम जो पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स हैं उस पे हम इंशाल्लाह ताला एक सब्जेक्ट पे कोशिश होगी कि 3-3 क्लासेस, 4-4 क्लासेस हम लेंगे एक सब्जेक्ट पे पार्ट 1 पे, क्योंकि हदीस पे बहुत बड़ा काम होता है, सिर और कुरान पे बहुत बड़ा काम होता है, ज्यादा एमसीक्यू यहां से आते हैं। और इसके साथ आपको जो काम होता है वो तारीख पे हमारा बहुत टाइम लगेगा, मगर उसको हमने बड़े उम्दा तरीके से एक चीज को यहाँ पे खोलकर बयान करना है। और कुछ लेक्चर्स हम आपको देंगे, ठीक है, कुछ लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप एक तरतीब से चलते जाए। तो प्लीज जो तरतीब आपको दी जाए उसके मुताबिक चले तो काम थोड़ा होगा। और अगर आप इधर उधर ग्रुपों में देखते रहेंगे, उधर क्या हो रहा है तो वो पकड़ लिया, इधर क्या हो रहा है तो वो पकड़ लिया, तो फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे और आप मुकाबले में नहीं आएंगे। क्योंकि इंसान का माइंड एक प्लेटफॉर्म पे, आपने हमारे साथ जुड़े हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको ये वादा करता हूं आपसे और अल्लाह की तौफीक के साथ कि हम इंशाल्लाह ताला इसमें आपको बड़े उम्दा तरीके से आपको इसके अंदर लेके चलेंगे और मुनासिब तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। तो ये मैंने अपना पैटर्न सारा बता दिया है, इसके मुताबिक आज हमने जो पढ़ना है वो शुरू करना है। और ये चूंकि इब्तदाई चीजें थी, इनका बताना आपको बहुत जरूरी था, लिहाजा आप लोगों ने तवज्जो कर। दूसरी बात यह है कि क्लास आपकी 99% इंशाल्लाह ताला 7:30 पे इंशाल्लाह ताला 7:30 से 7:35 तक आपकी क्लास शुरू होगी। और ये पहली मीटिंग चलती है 40 मिनट की, 40 मिनट हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, 40 मिनट के अंदर आपको पढ़ाएंगे और अगले 10 मिनट के अंदर आप जो है वो डिस्कशन कर सकेंगे, कोई क्वेश्चनिंग है तो वो क्वेश्चनिंग कर सकेंगे। तो इस तरह हमारी 1 घंटे की क्लास तकरीबन ये बनेगी, तो 1 घंटा हम पढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह 8:20 पे 8:25 पे ये क्लास वाइंड अप, 8:20 पे ये क्लास वाइंड अप हो जाएगी। तो आप यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे, सवाल पूछेंगे, कोशिश करें सवाल टॉपिक के हवाले से हो ताकि हम उसको क्लियर कर सके अच्छी तरह। तो और 2 टॉपिक हम पढ़े वो आपको पूरे वीक का जो स्केड्यूल वो भी दिया करेंगे कि इस वीक में हमने कौन कौन सा पढ़ना है, वो पढ़ेंगे और उसके मुताबिक फिर जो है ना वो आप उसका मुताला कर लें। ये एक किताब को पढ़ने से आपका कभी नहीं होगा, आपने अभी कोई मारूजी की किताब नहीं लेनी, मारूजी की किताब लगवाएंगे अभी कोई नहीं लगवानी, अभी नहीं लगवानी, सिर्फ और सिर्फ वो एंड पे आपको लगवाएंगे 1-2 महीने वो आप पढ़ेंगे, बाकी नोट्स होंगे वो लगवाएंगे, टेस्ट सेशन होंगे वो करेंगे और साथ साथ ये क्लासेस होती रहेंगी, इंशाल्लाह ताला आप इसको कवर करते रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अभी इस वीक का जो मैं काम है वो अभी आपको दे देता हूं और आपने अगले 1-2 दिनों में ये जो किताबें मंगवानी है ना वो मैं आपको बता देता हूं वो कौन कौन सी है। आपने ना इस्लामियात के हवाले से सबसे पहले तो मैं ईसा मिडल में बता दूं कि आपने कौन सी किताबें, ईसा मिडल वाली किताब अपने पास ना भी रखे तो कोई मसला नहीं, किसी स्कूल के बच्चे से एक दिन ले ले, एक दिन पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली। ईसा मिडल में आपने पढ़नी है तारीख, जोग्राफिया और इस्लामियात, ये किताब आपने पढ़नी है। और इसका आप हिसाब लगा लें कि आज 16 तारीख है, 16/11/2021 इसको यहां से शुरू करना है और आपने 20/11/2021 में इनको मुकम्मल करना है, ठीक है। अब हिस्सा मैट्रिक है, वहां पे आपने पढ़ना है, हिस्सा मैट्रिक में आपने पढ़नी है मुतालिया पाकिस्तान और इसके साथ इस्लामियात, लाजमी और इख्तियारी, ये आपने पढ़नी है।
और इसके लिए मैं आपको दिन दे रहा हूं 21/11 से 21, और ये दिन होगा 24/11/2021। ये आपने पढ़ना है, यानी कि 24 तक मैं इस हवाले से बिल्कुल मुझे पता हो कि आपने ये चीजें पढ़ ली हैं, ये आपका काम है, ठीक है। तो इन किताबों को आपने अवेलेबल करना है, इन किताबों को, और याद करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है ना वो साथ, अगर साथ में रात के मुताले में एक किताब शामिल करना चाहे ना, तो वो मुहाज़रात कुरान शुरू कर लें। मुहाज़रात कुरान, मुहाज़रात कुरान डॉक्टर महमूद गाजी की, डॉक्टर महमूद गाजी की ये किताब है। इसको रोजाना ना आपको 5-10 सफ़े रात पढ़ते हुए सोते हुए उसको पढ़ लिया करें, बस ये काफी होगा, ठीक है। इसमें तारीख आप एक दिन पढ़ लेंगे, जोग्राफिया में अहम चीजें हैं, इस्लामियात आप एक दिन में सारी पढ़ लेंगे, यानी कि छठी की एक दिन, 7वीं की एक दिन और 8वीं की, ये सारी चीजें आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इसमें वो चीजें पढ़नी है जो हमारे इस्लामियात से रिलेटेड है, ये आपका काम है, और आपने इनको शुरू कर देना है, ठीक है। किताबें जो भी आपने मंगवानी है, एमए इस्लामियात का सिलेबस पूरा, चाहे गाइडें ले लें चाहे बुक्स ले लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, मरूदी तर्ज पे भी आपको मिल जाए तो वो भी ले लें। और तीसरा ये है कि आपने मकबा दानियाल की जो वाक़या के लिए एक बुक है, या उनकी मरूदी जो है, ठीक है, वो आप ले लें, तो आप उसको कवर कर लें। इंशाअल्लाह ताला ये चीजें आपको फायदा देंगी, और आपने